जी, तो डियर स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एथिक्स एंड कंप्यूटिंग एथिक्स में हम दूसरे लेक्चर की तरफ जाते हैं। ये सेकंड वीडियो है इस लेक्चर की। हम बात कर रहे थे कि एरियाज इन कंप्यूटिंग एथिक्स में क्या होते हैं। जैसे एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए और कोई भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसमें एथिकल कंसिडरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शुड टेक कंपनीज बियर रिस्पांसिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू देयर प्रोडक्ट्स। यानी कोई प्रोडक्ट दुनिया में कहीं बने, वो दुनिया के किसी भी कोने में उसका इस्तेमाल बैन नहीं होना चाहिए, उसको अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की, ये क्या है कि इंश्योर द सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ सिस्टम एंड नेटवर्क इज सिग्निफिकेंट एथिकल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दोज वर्किंग इन कंप्यूटर। यानी जो भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज या और एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी ये एथिकल जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड है। ठीक है, की इश्यूज है जैसे हैकिंग है, डाटा ब्रीचेस है। एथिकल क्वेश्चन arises when data breaches occur, especially when there are sensitive personal or financial information। तो ये बड़ी सेंसिटिव होती है, इसलिए इसका खास ख्याल रखना चाहिए। एक एथिकल हैकिंग भी होती है जिसको हम वाइट हैट हैकर्स भी कहते हैं, जिसमें लोग जो हैकर जो है वो सिस्टम की सिक्योरिटी और सिस्टम को टेस्ट करते हैं और उसमें वर्नेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। इसको हम एथिकल हैकिंग कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है एथिकल डिलेमा ऑफ एथिकल हैकिंग व्हेन हैकर डिस्कवर ए वल्नरेबिलिटी बट इज नॉट श्योर वेदर टू रिपोर्ट टू ऑर्गेनाइजेशन और यूज इट फॉर पर्सनल गेन। मतलब एक एथिकल हैकिंग की एग्जांपल ये है कि एक हैकर ने एक ब्रीच, डाटा ब्रीच या सॉफ्टवेयर ब्रीच को उसने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट नहीं किया और उसको यूज किया इनटू पर्सनल गेन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एथिकली दिस इज रॉन्ग। फिर इंटेलेक्चुअल और सॉफ्टवेयर पायरेसी का ख्याल रखना चाहिए। The protection of intellectual property, including software, algorithms, digital content, is essential in computing ethics। ठीक है, इसकी वाइड स्प्रेड शेयरिंग, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर और लीड टू एथिकल डिबेट। अभी अभी तो खैर बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपडेट हो गए हैं, और वो अगर आप किसी का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो फौरी तौर पे आपको उससे रोकते हैं, और कई दफ़ा आपका अकाउंट या आपका जो डिटेल्स हैं उसको बैन भी कर दिया जाता है। तो ये इसका ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप किसी का कोई कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो ड्यू क्रेडिट उसको ज़रूर दें। इसमें इश्यूज जो हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी की है। Unauthorized copying and distribution of software violate intellectual property rights, but some argue it can be justified in case where the software probability expensive। जहाँ पे लेकिन ये डिबेट एक है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर बाई किया है तो उसकी आप अनऑथराइज कॉपीज ना बनाएं, उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करें। दिस इज द वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड लॉ। और आपको जो है इसमें अकाउंट अकाउंट फॉर किया जा सकता है इसको ब्रीच करने में। देन देयर इज अनदर एरिया विच इज नोन एज ओपन सोर्स। तो एथिकल डिबेट बिटवीन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ओन्ड बाय कंपनीज एंड ओपन सोर्स अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आप सॉफ्टवेयर को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इवन हम उसको कमर्शियल गेन्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है द डिबेट अराउंड प्राइवेसी ऑफ म्यूजिक, मूवीज एंड सॉफ्टवेयर वेयर यूजर आर्ग्यू अबाउट द फेयरनेस ऑफ हाई प्राइसेस व्हाइल कंटेंट क्रिएटर क्लेम द नीड ऑफ कंपनसेशन। मतलब वो कहते हैं कि जो हमने अगर कंटेंट बनाया है जिसमें मूवीज हैं या म्यूजिक है, और आप वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डिजिटल कंटेंट में, तो उसको भी थोड़ा उसको कंपनसेट करना चाहिए। बिकॉज आप उससे अगर कमर्शियली पैसा कमा रहे हैं तो उसको उस बंदे को भी तो उसका राइट बनता है जिसकी वो प्रॉपर्टी है कि वो भी इससे बेनिफिट हो। सोशल इम्पैक्ट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्या होता है? कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंट सोशल इम्पैक्ट। वाइल टेक्नोलॉजी कैन ड्राइव प्रोग्रेस, इट कैन एक्सेप्ट सोशल इनइक्वालिटीज काज हार्म। ठीक है, जैसे ऑटोमेशन और जॉब डिस्प्लेसमेंट। अगर इंडस्ट्रीज में कई दफ़ा आप इंडस्ट्री ऑटोमेशन करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के जॉब्स इसमें जा सकते हैं। ठीक है, इसको भी एथिकली देखना चाहिए कि किस तरह से आप उस डिस्प्लेस वर्कर को आप किस तरह से रख सकते हैं या किसी और जगह पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन द सेकंड इशू इज डिजिटल डिवाइड, द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू द इंटरनेट एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड दोज हु डोंट। ये जो है गैप है, इस इनइक्वालिटी को सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। इसको कैसे डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सकता है। एंड देन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, इसको ये बहुत बड़ा एरिया है जिसको फेक न्यूज़ भी कहते हैं। सोशल मीडिया को
आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं पर सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इट इज़ द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक कंपनीज और एंड इंडिविजुअल्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब जो है कुछ कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने लेवल पे अरेंजमेंट्स किए हैं तो फेक इंफॉर्मेशन और न्यूज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसकी एग्जांपल है द रोल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड फेसबुक स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। कोविड के अंदर हमने देखा कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई जिसका एक सोशल इम्पैक्ट भी होता है। नॉट ओनली उसका सोशल इम्पैक्ट भी होता है, उसका मेंटल इम्पैक्ट भी होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बगैर तहकीक के वेरीफाई किए आगे शेयर ना करें ताकि आप उस मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन का पार्ट ना बनें। अगर हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखें कंप्यूटिंग का कि पर्टिकुलरली एनर्जी कंजप्शन और ई वेस्ट जो जनरेट होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, उसके इश्यूज क्या हैं। अब एनर्जी कंजप्शन डाटा सेंटर्स और क्लाउड कंप्यूटर प्लेटफॉर्म कंज्यूम वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब उनको एनर्जी किस लिए चाहिए, सिस्टम्स को अप एंड रनिंग रखने के लिए चाहिए, कूलिंग के लिए चाहिए, ठीक है। सिस्टम्स को अप एंड रनिंग रखने के लिए चाहिए। दिस एथिक्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू एनर्जी इंटेंसिव कंप्यूटिंग, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है कि जो आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनको किस तरह से प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए, ठीक है। उसको रिसाइकिल किस तरह से किया जाए, ठीक है। द एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग विच रिक्वायर मैसिव अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग एंड पावर एनर्जी, ठीक है। इसकी एक एनवायरमेंटल कॉस्ट है जो हम बियर करते हैं, इसको भी एथिकली देखना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि दुनिया में डाटा सेंटर जो हैं वो किस तरह के हैं और इस ई वेस्ट को और एनर्जी कंजप्शन को किस तरह से किया जाए। मिसाल के तौर पे ये एक डाटा सेंटर है माइक्रोसॉफ्ट का जो अंडर सी है, मतलब वाटर को इसकी कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से ये एक बर्फ़ वाले इलाके में ये एक डाटा सेंटर है जहाँ से कूलिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए फ्रेश एयर को पंप किया जाता है, ठीक है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर और विंड पावर को यूज़ किया जाता है इनटू डाटा सेंटर सो दैट कि इनकी एनर्जी कॉस्ट कम हो और इन्वायरमेंट जो है हेल्थी रहे। तो जो लोग नहीं जानते कि डाटा सेंटर किस तरह का होता है, ये अगर आपको तस्वीर नज़र आ रही है तो इस तरह के डाटा सेंटर के अंदर कैबिनेट्स होती हैं जिसमें सर्वर्स रैक्स लगे होते हैं, सर्वर नेटवर्क इक्विपमेंट राउटर स्विचेस सारा इक्विपमेंट इनके अंदर लगा होता है और फिर इनकी डायरेक्ट एक्सेस जो है वो बड़ी लिमिटेड होती है। तो इस सारे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल करने के लिए इस तरह के नॉक होते हैं, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर हम इनको कहते हैं, जहाँ पे टीम्स बैठ के अपने पूरे सिस्टम्स को डाटा को इनफ्लो आउटफ्लो ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो लिए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम ई वेस्ट की एग्जांपल देखें, मॉनिटर हैं, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हेडफोन हैं, टीवी हैं, ऑडियो गैजेट्स हैं, सेल फोन्स हैं, तो ये सारी की सारी एग्जांपल हैं ई वेस्ट की। अब ई वेस्ट को प्रॉपरली तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता है और उनको रीयूज किया जाता है। अगर हम बात करें डिजिटल राइट्स की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तो इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो किसी की पर्सनल उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर सेंसरशिप वर्सेस फ्री स्पीच एक इशू है, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस एज ए ह्यूमन राइट ये सबके पास होना चाहिए, ठीक है। फ्री स्पीच का राइट है तो लेकिन सेंसरशिप भी लाजमी होनी चाहिए ताकि आप एक लाइन को क्रॉस ना करें। इसकी एग्जांपल है एथिकल डिबेट ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैनिंग द मॉडरेटिंग कंटेंट, ठीक है। कि आप कंटेंट को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते विच सेंसरशिप वायलेट फ्री स्पीच राइट कि लोगों आप फ्री स्पीच ज़रूर करें लेकिन आप लोगों की जो है हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं आपको प्रमोट नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन कंटेंट आपने इस तरह नहीं बनाना चाहिए जिससे मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैले। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ये सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये कंप्यूटिंग एथिक्स के अंदर आती हैं, जिसमें एज एन इंडिविजुअल जब आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये कुछ लॉज हैं पाकिस्तान के जो आपको सपोर्ट करते हैं, जैसे पीका है, ये साइबर क्राइम्स के लिए है, ठीक है। पीटीसी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का एक लॉ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस का एक लॉ है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को लीगल करता है, ठीक है। प्राइवेसी का लॉ है, डाटा प्रोटेक्शन बिल है, साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान का बिल है, ठीक है। ये सारे लॉज जो हैं आपकी इंफॉर्मेशन और डिजिटल प्रेजेंस को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आप इनको डिटेल से देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प होगा। थैंक यू।